हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चरर। आज हम आप लोगों को कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है तो आपको थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100.1% आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। तो अब आपको ये क्वेश्चन आपको क्या है, आपको इसका आंसर लिखना है। और अगर आप लोग इसका जो सारांश है ना पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर तुरंत लिख सकते हो। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार एक आदमी कैसे अमीर और खुशी हो सकता है। तो अब आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां हेडिंग डाल दीजिए आंसर। ठीक है, अगर आपने आंसर डाल दिया तो आंसर के लिए आप तैयार हो जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। क्या लिखना है? ए मैन, मैं आपको यहीं से थोड़ा लेता हूं, ए मैन से। ठीक है, ए मैन से, ए मैन विकम हैप्पी। पहले मैं हैप्पी की बात करूंगा कि हैप्पी कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो हैप्पी कैसे हो सकता है आदमी, और एक रिच मतलब अमीर कैसे हो सकता है। दो चीजें पूछी गई हैं। तो पहले हम हैप्पी की बात करें तो कि हैप्पी कैसे हो सकते हो। देखो, ए मैन बिकम हैप्पी बाई हैविंग गुड कंडक्ट। जब आपके पास मतलब एक अच्छी कंडक्ट होना, तब आप एक हैप्पी मैन हो सकते हो। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आप हमारे साथ अगर स्टडी करते हो तो आप कॉपी एंड पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, हमारे साथ लिख लिख कर पढ़ो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है। और मैं आप लोगों को अगर लिख लिख कर पढ़ोगे, मैं 100% गारंटी देता हूं बोर्ड एग्जाम में 2 मिनट लिखेंगे में आपको लगेंगे आंसर। और लिख लिख कर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कहोगे सर मैं वहां छूट गया, मेरा प्रश्न पक्का छूट जाएगा अगर आप लिख लिख कर नहीं पढ़ते हो। तो पहले आपको ये हैप्पी के बारे में पता चल गया। अब रिच कैसे हुआ जा सकता है, तो ही कैन वी रिच। कैसे रिच तो हो सकते हो, लेकिन कैसे बहुत बड़ी बात कह दी है ना। बाई गिविंग अप बीइंग ग्रीडी। व्हाट इज ग्रीडी, समझ जाओ। देखो, लालच, ग्रीडी मतलब होता है लालच। अगर आप अपना लालच त्याग दो तो आप एक हैप्पी मैन तो नहीं, मतलब एक अमीर व्यक्ति हो चुके हो। तो भाई अगर कोई अपना लालच त्याग दे तो वैसे भी वो अमीर व्यक्ति हो गया। अगर उसे कोई चाह ना हो कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी जो चौपहिया से चलूं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से चलूं, उसको अगर ये सब लालच नहीं है तो समझ लो वो अमीर है। पैदल चलना मतलब उसको कोई लालच ही नहीं है कि मेरा भी घर हो। ठीक है, तो ऐसे में वो अमीर है, क्योंकि भाई उसको कोई भी लालच नहीं है। और इस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास लालच ना हो, क्योंकि अगर छोटी सी जमीन के लिए बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए इस समय जो है ना ऐसे व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत कम होंगे, 0.01% की बात कह रहा हूं। इतने हो सकते हैं, वरना नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अगर इसके रिकॉर्ड की बात की जाए कब कब पूछा गया था तो आपको मैं बता देता हूं। यहाँ ये आपका क्वेश्चन 2012 में आया था, 2013 में आया था, 2014 में आया था, 2015 में आया था, और 2018 में आया था। तो इस बार भी आने की संभावना है। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है ये आप लोग समझो। देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो व्हाई हैड, जरूर, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इस लेसन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। ठीक है, मतलब जो यमराज थे ना, उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया, यू नो डेट ऑलरेडी, बट
अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो 100% नहीं जानते हो। तो अभी जान जाओगे, 2 मिनट लगेगा। लेकिन आप लोग करो क्या, नोट्स बनाओ, अच्छा सा नोट बनाओ, अपने बढ़िया सा नोट्स अपने मतलब नोट्स में नोट कर लो इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो जो यामा था, यामा हैड, देखो मैं यहीं से ले रहा हूं, यामा हैड, यहां से यामा मैंने ले लिया और ये ले लिया हैड, ठीक है। फिर यही उतार देता हूं, टेकन द फॉर्म, देखो पूरा वही क्वेश्चन से ले लिया मैंने, यक्ष, ठीक है, पूरा मैंने क्वेश्चन से ले लिया। अब क्या करने के लिए, टू सी, देखने के लिए, किसका, युधिष्ठिर को देखने के लिए इन्होंने अक्षर का रूप धारण किया। एंड अभी और भी चीजें करने के लिए, एंड टेस्ट हिम, और उनका टेस्ट लेने के लिए भी किया था, ठीक है। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इन चैप्टर के इन 2 क्वेश्चन से। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैं ये सॉल्व क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी सॉल्व इसलिए बता रहा हूं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं इनमें, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जरूर जरूर आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो वो आप लोग लिख दो, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण जिसे कहा जाता है, ठीक है। एंड वर्थ से, मतलब एक रियल ब्राह्मण वर्थ से होता है, या फिर लर्निंग और गुड कंडक्ट। देखो यहां 3 चीजें कहा गया है। एक तो कहा गया है वर्थ से, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या एक रियल ब्राह्मण जिसका वर्थ मतलब हुआ हो वो हो सकता है, या लर्निंग यानी कि पढ़ाई लिखाई करके हो सकता है, या फिर उसका कंडक्ट जो होना गुड कंडक्ट हो, या इससे हो सकता है। क्या हो सकता है समझना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके रिकॉर्ड की मैं बात कर लेता हूं कब कब पूछा गया है, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर लगेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में पूछा गया है। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा 100%, और अभी आप लोग कहोगे 100% समझ में आ भी गया, ठीक है। तो आप लोग जरूर जरूर यार समझो। देखो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तुरंत। देखो कहना क्या है, वर्थ जो है ना, देखो जिसका जन्म हुआ है ना उससे क्या लेना देना, ये कहां से हो सकता है। एंड आप कितना भी पढ़ लो, आपके अंदर बुरी आदत है, नशा करने की आदत है, कोई भी और बुरी आदत है, तो आप कैसे रियल ब्राह्मण हो सकते हो। तो ये दोनों नहीं किया जा सकता। वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक, नहीं बना सकता, ठीक है, वन ए रियल ब्राह्मण, ठीक है। सॉरी यार, ब्राह्मण है ना, बट गुड, जो गुड कंडक्ट होता है ना, देखो स्टूडेंट आपको इसे नोट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, गुड कंडक्ट, देखो बर्थ और लर्निंग नहीं हो सकता, गुड कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताऊं कैसे नहीं हो सकता है। देखो समझना, अगर कोई लर्न व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो कैसे एक रियल ब्राह्मण हो सकता है, कैसे वो हो सकता है। देखो आपको लिखना है हाउएवर लर्न ए पर्सन, जिससे वो लर्न मतलब पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, बट में
वी, ही विल नॉट वी, नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा ब्राह्मण। जब तक विदाउट, विद आउट, क्या करना है उसको जानते हो? गिविंग अप, मतलब त्याग देना है, गिविंग अप वेड हैबिट। अगर वो वेड हैबिट को त्याग दे तो वो एक रियल ब्राह्मण माना जाता है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इन 3 क्वेश्चन के बाहर इस चैप्टर से शॉर्ट में नहीं आने वाले हैं, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंड अब आप लोगों को हम और भी क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से बता देते हैं, मतलब आपको मैं कुछ क्वेश्चन इसमें करा देता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये बढ़िया से अच्छे से समझा रहा हूं। कुछ इसमें है नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट जानते हो, थोड़ा मजबूत हो ट्रांसलेट में, तो आप 2 मिनट में कर दोगे। लिखा है वर्थ एंड लर्न डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डैश। ठीक है, एंड हाउ एवर लर्न ए मैन लर्न ये पर्सन में वी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग ए बैड हैबिट। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आपको समझना है हर एक क्वेश्चन को। हु कौन, वाज, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, अभी मैं जब हैंड हटाऊंगा तो आप लोगों को अच्छा दिखेगा। हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था? एंड व्हेयर वाज लैंचो हाउस सिटुएटेड, यानी कि स्थित था। जो लैंचो का घर था वो कहाँ स्थित था? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो डैट मैंने आपको ये बताना उचित समझा, इंपॉर्टेंट समझा। तो अब आप लोग क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, लैंचो वाज ए पुअर फार्मर। हिज हाउस, क्या? हिज हाउस वाज सिटुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ला हिल, लॉ हिल। ये आप लोग जब ना लैंचो का चैप्टर पढ़े होंगे लेटर टू गॉड, तो पहले ही लाइन में ये सब लिखा है। ध्यान से पढ़ो यार, कुछ भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं अगर आप 3 चैप्टर पढ़ो तो यार ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बिना मन के कुछ भी पढ़ना तो ना पढ़ो। ठीक है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो अपने माता पिता से कह दो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे कुछ दूसरा करना है। क्योंकि आपके माता पिता सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और आप पढ़ भी नहीं रहे हो, तो क्या कर रहे हो, क्यों मतलब धन बर्बाद कर रहे हो। ध्यान से पढ़ लो अभी, क्योंकि पढ़ने का उम्र है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि फिर अगर ये चला जाएगा ना उम्र तो सोचोगे एक बार पढ़ाई का क्या दिन था। ठीक है, तो अब आपको मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लैंचो फील व्हेन इट बिगन टू रैन। जब रैन होने लगी तो लैंचो क्या फील किया? तो आपको क्या करना है समझना। मतलब लैंचो का खेत जो था ना, उसको भी पानी की जरूरत थी, लेकिन इतनी नहीं कि उस पर ओले गिरने लगे पूरा खेत बर्बाद हो जाए, इतनी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या लिखना है, अब आपको मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा ही मैं कराने वाला हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्टेड पार्ट है ये, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो अभी मैंने जस्ट इसके पहले पढ़ाने से पहले पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, लैंचो की कहानी सुनकर।
लेकिन लेंचो की एक मुझे आदत बहुत बुरी लगी। क्या जो मतलब पोस्टमैन था उसको मतलब गलत आदमी कह रहे थे, वो मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, क्योंकि पोस्टमैन ने ही उनकी सहायता की है, कोई भगवान तो उनकी सहायता किया नहीं। एक प्रकार से वही पोस्टमैन उनका भगवान है। लेकिन अब जैसे ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एम्प्लॉय जो थे ना वो वहाँ के, तो इसलिए उनको ये नहीं पता था कि इन्हीं ने मेरी सहायता की है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा था, मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो, बहुत इजी है। लेंचो फेल्ट दैट रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट एंड ही वुड गेट मोर, मतलब वो सोचता था कुछ वर्षा हो जाए ना तो मोर मनी, मतलब मैं कुछ मनी प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब बाई सेलिंग इट, इसे बेचकर। मतलब कुछ तो वर्षा की जरूरत थी और वो वर्षा होने वाली भी थी। लेकिन अब हुआ क्या कि वर्षा तो होने वाली थी, लेकिन उन्हें फील हुआ कि हम इसे बेचकर कुछ मनी पा सकते हैं अगर वर्षा हो जाए थोड़ी सी। लेकिन हुई कितनी कि वहां हेलस्टोन भी गिरने लगे और बहुत ही खराब काम हो गया, जो कि लेंचो के लिए। लेकिन लेंचो की सहायता भी हुई। तो लेंचो वैसे एक बहुत गरीब किसान था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ में शेयर कर दूं। समझ में आ रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। नोट्स जरूर बना लो यार, नोट्स, यही नोट्स आपका वरदान हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यार नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो की भगवान की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब लेंचो था क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आपको पता है। यहां आंसर देख लो। देखो आपको मैं 100% समझा देता हूं कि द रैन जो था ना, वहां वर्षा जो थी, रैन विथ हैवी, अच्छा हैवी है, हैवी हेलस्टोन, मतलब वहां मतलब हेलस्टोन, वो भी हेलस्टोन जो थे ना हैवी गिरने लगे। हेलस्टोन हैड रियून्ड, मतलब बर्बाद कर दिया। रियून्ड क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेंचोज, जो लेंचो था ना, लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उनकी मकई के फसल थे उनको हेलस्टोन ने बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हेलस्टोन गिरे तो उसके जो मकई के फूल थे वो लगे हुए थे, लेकिन जब इतने सारे ओले गिरने लगे तो वो झड़ गए। और अगर सोचो किसी का फूल, अगर आम में फूल किसी चीज में फूल लगे हुए हैं, अगर वो झड़ जाएं तो वो ऐसी खेती थी नहीं कि हमेशा ऐसे फूल की तरह लगा रहे। वो जब झड़ गए तो वो पेड़ भी खराब हो गया। इतने सारे ओले गिरे कि वो इतना मार पा गया ना वो जो वहां पौधे लगे हुए थे, प्लांट्स, कि वे अपने ही गिर गए, पूरा खराब हो गया। तो इसीलिए द रैन विथ हैवी हेलस्टोन हैड रियून्ड लेंचोज फील्ड राइप कॉर्न, जो राइप कॉर्न की फील्ड थी, खेत थी, वो तो बर्बाद हो गया। लेकिन हुआ क्या वो मैं आपको बताऊं। सो ही वाज सैड, बहुत उदास था यार, क्योंकि उसके घर चलाने के लिए भी रुपए नहीं थे, खेत खराब हो गया तो उसके पास रुपए भी नहीं थे, और सेकंड मैटर कि वो कैसे अब उस खेत की बुआई करे, वो भी बहुत हार्ड था, क्योंकि एक बहुत गरीब किसान होने के नाते एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, ये सब तो होप वाज, मतलब हिज ओनली होप वाज, मतलब उनकी एक आशा, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात किससे हेल्प, किससे, फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से। भगवान से एक आशा थी कि मुझे हेल्प मिल सकती है, और तो कोई आशा नहीं थी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन, और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूं, जितना आसान हो सकता है उतना आसान बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो वीडियोज को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, मतलब लैंचो की कितनी, मतलब मनी की आवश्यकता थी, कितनी पीसेस की आवश्यकता थी, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और कितना उन्होंने पाया, मतलब कितना रिसीव किया। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इतना अच्छा समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बोरिंग महसूस हो रहा होगा। तो पहले आप चैप्टर को पढ़ लो, इसमें कहानी में हुआ क्या है ये सब पढ़ लो, फिर आप ये पढ़ना। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर आप पढ़े हो तो इसे आप आसानी से अच्छे से माइंड फ्रेश करके बैठ जाओ और पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो लैंचो नीडेड, मतलब आवश्यकता थी 100 पीसेज, अर्थात कितने पीसेज की, 100 पीसेज, अर्थात कितने पीसेज की, 100 पीसेज की, 200 यानी कि बोना। 100 मतलब क्या होता है, बोना, मतलब बोना नहीं बोना, मतलब खेत की बुआई करना। ठीक है, हिज फील्ड, अपने खेत की फील्ड अगेन, मतलब दोबारा तो बोओगे तब तो काटोगे। ठीक है, तो अगेन, एंड टू लिव, और टू लिव एंटिल मतलब होता है जब तक, द नेक्स्ट क्रॉप मैंने क्यों लिखा, जब तक अगला फसल ना मतलब हो जाए ना, तब तक उनके जीवित रहने के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत थी, जो कि उसी अगर वो 100 पीसेज उन्हें मिल जाए तो वो अपनी खेत की बुआई भी कर सकते हैं दोबारा, और वो जब तक फसल आ ना जाए ना तब तक उनकी लाइफ भी चल सकती है, जीवन भी चल सकता है। इनके कहने का मतलब ये, जोड़ घटाकर कैलकुलेटर लिए हुए थे, जोड़े थे, घटाए थे, और उनका कुल जोड़ घटाने पर जब तक बुआई ना हो जाए खेत की, और कुल मिलाकर जब तक इनका खेत में आए ना, कुल इनका मिलाकर 100 पीसेज में गर्ज चल जाता, 100 पीसेज में। ठीक है, एंड ही रिसीव्ड, और उन्होंने पाया कितना, ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, उन्होंने केवल 70 पीसेज प्राप्त किया, जबकि उनको आवश्यकता कितनी थी, 100 पीसेज की। समझ में आया ना। अब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो, और अगर आपको ना दिक्कत हो तो आप नहीं भी पूछ सकते। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो मेरे फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, द गंगा, मुझे चैप्टर आप लोगों को बताता हूं, लेकिन द गंगा जो चैप्टर है ना, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये चैप्टर अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ वाज, देखो भाई इनको कैपिटल लिखना, ठीक है, नेहरू का आगे का एन, नेहरू जी अटैच्ड टू द गंगा, मतलब नेहरू जी जो थे ना, उनका गंगा से इतना लगाव क्यों था, कैसे था या क्यों था, ये आपको बताना है। तो आप यहां आंसर हेडिंग डाल दीजिए और साथ में लिखना प्रारंभ कीजिए। नेहरू हैड बीन, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आने वाला है। हैड बीन वाचिंग द गंगा, मतलब नेहरू जी गंगा को मतलब देखते थे,
ठीक है, लेकिन कब से देखते थे? एंड द यमुना। यमुना है, यमुना एट इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में गंगा भी है, यमुना भी है और जवाहरलाल नेहरू भी रहते थे। तो अब वो देखो, अभी आपको समझ जाएगा, अभी आप तुरंत समझ जाओगे क्लोजली। थोड़ा अगर मैं लिख दूं तब समझाऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। सिंस हिज चाइल्डहुड, सो नेहरू अटैच्ड टू द गंगा। जी कैपिटल लिखना, ठीक है। देखो यहां जे कैपिटल कर लो, सॉरी, ठीक है। देखो कहने का अर्थ क्या है, जो नेहरू जी थे ना वो भी इलाहाबाद में रहते थे, एंड जो गंगा यमुना नदी है वो भी इलाहाबाद में है। अब हुआ क्या, ये छोटे जब बहुत छोटे थे ना तभी से इन दोनों नदी को देखते आए थे, हमेशा देखते थे, अपने चाइल्डहुड अपने बचपन से उसे देखते आए, जब तक बड़े हो गए तब तक देखे, तो इनसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया। आप आई होप कि इसी में खेले होंगे, कूदे होंगे, नहाए होंगे, तो आई होप कि इनसे इसीलिए बहुत ज्यादा लगाव हो गया और इसीलिए इन्होंने एक चैप्टर लिखा द गंगा, एंड जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसमें केवल गंगा की प्रशंसा की है, गंगा के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब गंगा के बारे में इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम भी द गंगा रख दिया, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी चैप्टर का, मैं एक और लेता हूं, ठीक है, इसी चैप्टर का। व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू repay to the इंडियन पीपुल, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग समझ लो, आंसर क्या होगा। देखो नेहरू आज, मतलब नेहरू जी वाज अनेबल, क्या थे? अनेबल थे, किसके लिए? टू, मैं देखो पूरा क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन से ही लिख रहा हूं, ठीक है। यहां तक मैंने क्वेश्चन से लिखा, ठीक है। द लव, जो मतलब नेहरू जी को इंडिया के लोग लव मतलब प्यार करते थे, एंड अफेक्शन और स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा स्नेह भी करते थे इंडिया के लोग, तो व्हिच, उसे जो नेहरू जी जो थे ना वो वापस नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो इंडियन वासी थे उन्हें। फ्रॉम द इंडियन पीपुल, क्या है? इंडियन पीपुल। तो अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये दो क्वेश्चन 100% आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये दो क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर आएंगे तो आएंगे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कोई आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, जो कि है आप लोगों का सुकरात चैप्टर से, और सुकरात चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दिक्कत नहीं लेना है, आप लोग जरूर ध्यान देना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, हु वाज सुकरात एंड वेयर डिड ही लिव, और वो कहाँ रहते थे, मतलब जो सुकरात था वो कौन था और वो कहाँ रहता था। देखो स्टूडेंट थोड़ी ये सब गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना उससे मैं शूट कर रहा हूँ तो वो ऊपर रखा हुआ है, मैं देखता हूँ केवल स्क्रीन में, नीचे कॉपी में नहीं दिखता, स्क्रीन में दिखता है, तो इसीलिए हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है।
वैसे तो देखो आप लोग ध्यान से देखना, सुकरात कहाँ रहता था? आई होप कि आप लोग जानते हो। सुकरात वाज ये कौन था, पहले मैं आपको बताता हूं। ग्रीक फिलोसफर। फिलोसफर का अर्थ क्या होता है? दार्शनिक। क्या होता है? दार्शनिक। ही लिव्ड मतलब रहता था इन एथेंस। कहाँ रहता था? एथेंस में। थोड़ी और मैं इनकी प्रशंसा कर देता हूं। मेनी, थोड़ी सी और समझ लो। मैनी यंग पीपुल, जो बहुत सारे यंग मैन थे, मैन लिख दो, इन हिज कंट्री, इनके कंट्री के, ठीक है, कंट्री, लव्ड मतलब प्यार करते थे, हिम इनसे, एंड फॉर हिज विजडम और इनकी विजडम से। तो ये थोड़ा मैंने आपको और बता दिया, तो ये आपको समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस चैप्टर का, फिर ये आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है और आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। व्हाट पनिशमेंट, देखो सुकरात को पनिशमेंट भी दिया गया था, ठीक है, वाज गिवन टू सुकरात, ये एस बड़ा लिखना है, ठीक है। चलो इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुकरात बाय द जज, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, बस अभी ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। सुकरात वाज गिवन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, मतलब किस चीज का पनिशमेंट दिया गया? मरने का, ठीक है, ऑफ द जज। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस थे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं और आएंगे तो इसी में से आएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं ना, तो अब इसी में से ही आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार रिवीजन, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिवाइज किया गया है, तो इसका आप लोग इतने क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करते रहना, प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन का, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बार बार रिवीजन करो, जितना रिवीजन करो उतना कम है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतना जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।